की पीने की हर तरह की सुविधा होती है और ये देखकर जॉन खुश हो जाता है। आज जॉन और उसके बेटे ने कई महीनों के बाद भरपेट खाना खाया है। जॉन ने वाइन पी है और साथ ही साथ ये दोनों अपने हुलिये को भी यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखो, वीडियो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। की पीने की हर तरह की सुविधा होती है और ये देखकर जॉन खुश हो जाता है। आज जॉन और उसके बेटे ने कई महीनों के बाद असल में ये वीडियो का पार्ट 1 मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोनों अपने वीडियो कैसा है, यहाँ पर ये मूवी का स्टोरी कैसा है। और रात को जब ये दोनों यहाँ पर होते हैं इन्हें एहसास होता है कि ऊपर कोई है। जॉन का बेटा कहता है शायद पेड़ पौधा जानवर जॉन कहता कुछ है नहीं बचा हुआ, कोई जानवर नहीं है, लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खा रहे हैं, सुरक्षित लेकिन नहीं ये है। अच्छा और अगली सुबह जॉन और उसका बेटा बहुत सारा खाना यहाँ से ये बाप बेटा जिंदा रहना चाहता है। देखो ये मूवी का बहुत जबरदस्त स्टोरी है। तभी उन्हें रास्ते में स्टोरी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये सेकंड स्टोरी पीछे पलटता है। वो कहता है सेकंड तुम पार्ट मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉन कहता है कि हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और वो अपना बैग जॉन की तरफ फेंकता है। जॉन कहता है कि हम रॉबर्स नहीं हैं। इस बूढ़े आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जॉन का बेटा बोलता है क्या हम इसे खाने के लिए कुछ दे दें? हालांकि शुरू में जॉन मना करता है लेकिन बाद में वो अपने बेटे को अलाउ कर देता है। जॉन का बेटा उसे खाने के लिए एक डिब्बा देता है और अब जब जॉन को विश्वास हो जाता है कि ये भी इन्हीं की तरह एक मुसाफिर है तो जॉन उसे कहता है क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? वो कहता है कि हाँ, रात को ये सब डिनर करते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे लगा कि ये कोई एंजल है, क्योंकि कई सालों से मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। मेरा भी एक बेटा था जिसे दूसरे लोगों ने मार दिया। दरअसल इस दुनिया में जितने भी लोग बचे हैं सबकी ऐसी कहानी है। इंसानों का इंसानों के ऊपर से यहाँ तक कि ईश्वर के ऊपर से भी विश्वास उठ चुका है। ये रात यहीं बिताते हैं और सुबह वो बूढ़ा आदमी यहाँ से अकेला ही आगे निकल जाता है। हालांकि जॉन का बेटा ये चाहता है कि वो बूढ़ा आदमी इनके साथ ही सफर तय करे, क्योंकि जॉन के बेटे ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मॉम और डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान से बात की है। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ रहने से इनका सफर और भी मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ खाना भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जॉन उसे नहीं रोकता और ये दोनों साउथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन की अब तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो अपनी होप नहीं खोता। वो अपने बेटे को नक्शा दिखाता है और वो कहता है कि हम समंदर से बहुत पास हैं और इसके बाद हम उसी के सहारे आगे साउथ की तरफ बढ़ेंगे। जॉन का बेटा जॉन से पूछता है क्या समंदर नीला होता है? जॉन कहता है कि हाँ, समंदर नीला होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। जॉन के बेटे ने आज तक समंदर नहीं देखा और जब ये दोनों समंदर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर समंदर का रंग नीला नहीं होता बल्कि वो काला होता है, क्योंकि हर तरफ बिजली गिरने से सूखे हुए पेड़ों पर आग लगती रहती है। चारों तरफ धुआं होता है और ना ही कभी आसमान में सूरज दिखता है। जॉन अपनी दूरबीन से समंदर के अंदर देखता है। उसे वहां पर एक शिप दिखता है जो वहां पर रुका हुआ है। दरअसल एक टूटा फूटा शिप है। जॉन अपने बेटे को अपनी रिवॉल्वर देता है जिसके अंदर अभी भी एक गोली बची हुई है। जॉन कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, और वो तैरता हुआ समंदर में शिप की तरफ निकल पड़ता है। जॉन का बेटा यहाँ पर सो जाता है और तभी यहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं और कुछ देर बाद जब जॉन का बेटा उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। उसका सारा सामान कोई चोरी करके ले गया। जॉन शिप से वापस आ चुका होता है। उसके पास कुछ सामान होता है जो शिप से लेकर आया होता है और वो देखता है कि इनका सारा सामान चोरी हो चुका है। हालांकि रिवॉल्वर अभी भी जॉन के बेटे के पास होती है, लेकिन यहाँ पर जॉन के जूते भी चोरी हो चुके हैं। वो अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाता और उस तरफ भागता है जिस तरफ वो आदमी इनका सामान लेकर भागा है। वो आदमी इन्हें दिख जाता है जो ट्रॉली में इनका सामान लेकर जा रहा होता है। जॉन को रास्ते पर चलते हुए बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि उसके पैर में जूते नहीं होते, लेकिन किसी तरह से वो उस आदमी तक पहुंच जाता है और अपनी रिवॉल्वर उस पर तान देता है। उस आदमी के हाथ में भी चाकू होता है, लेकिन वो डरा हुआ है। जॉन कहता है कि मेरे कपड़े उतारो, मेरे जूते मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन का बेटा जॉन से कहता है कि डैड ऐसा मत करना, उसे मत मारना। वो आदमी कहता है कि अपने बेटे की बात सुनो, लेकिन जॉन अपना सारा सामान उससे वापस लेना चाहता है और उस आदमी को उसे सब कुछ देना पड़ता है।
वो आदमी कहता है कि मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता और ट्रॉली लेकर वहां से निकल जाता है। जॉन का बेटा अपने पिता से नाराज है। वो कहता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, वो डरा हुआ, उसे खाने की जरूरत है। और जॉन अपने बेटे की बात मान जाता है। वो वापस उसी जगह जाता है, लेकिन वो आदमी वहां पर नहीं होता। वो उसके लिए वहां पर कुछ कपड़े और खाना रखकर आगे निकल जाते हैं। और जब ये दोनों एक घर के आगे से गुजरते हैं तो इनके ऊपर कोई तीर चलाता है। हालांकि जॉन और उसका बेटा ट्रॉली के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन दूसरा तीर जॉन के पैर पर आकर लगता है। जॉन जब समंदर के अंदर शिप पर गया था तो वहां से वो एक फ्लेयर गन लाया था और वो उस गन से उस खिड़की के अंदर निशाना लगाता है जहां से कोई आदमी उस पर तीर चला रहा है, और उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है। और अब जॉन उस घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि जिस फ्लेयर गन से उसने आदमी पर निशाना लगाया था वो आदमी मर चुका है। वहां पर एक औरत भी होती है। जॉन उससे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो कहती है कि हम नहीं, बल्कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे और तुमने इसे मार दिया। दरअसल यहाँ पर हर एक इंसान को यही लगता है कि वो उनका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने सफर पर, अपने सर्वाइवल पर होता है। जॉन इसके बाद यहाँ से निकल जाता है और उसके पैर में जो तीर लगा है वो उस तीर को निकालता है, जिससे वो दर्द से कर्रा उठता है। वो अपने पैर को किसी तरह से बांधता है और अब वो और उसका बेटा आगे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और साथ ही साथ उसकी तबीयत भी खराब है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं अब ट्रॉली को नहीं खींच सकता, हमें ट्रॉली को यहीं पर छोड़ना होगा। वो अपने जरूरत की चीजों को एक बैग में डाल लेते हैं और अब ये दोनों बिना ट्रॉली के आगे बढ़ते हैं। लेकिन जॉन बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चल पाता। कुछ ही दूर चलने के बाद वो समंदर के किनारे एक जगह पर गिर जाता है। जॉन और उसके बेटे को पूरी रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है और अगली सुबह जॉन को दिखाया जाता है कि अब उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं है। वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें आगे का सफर खुद ही तय करना होगा, तुम्हें साउथ की तरफ जाना है। जॉन उसे वो गन देता है जिसके अंदर अभी भी एक गोली बची हुई है। वो कहता है इस गन को हमेशा अपने पास रखना और जिस तरह से हम यहाँ तक सफर तय करके पहुंचे ठीक उसी तरह से आगे का सफर तय करते रहना। जॉन का बेटा जॉन से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, लेकिन जॉन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जॉन का बेटा कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। वो रात को अपने डैड के साथ ही सो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती है। यानी कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। जॉन का बेटा इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब उसे आगे का सफर तय करना होगा। वो अपने पास उस गन को रख लेता है जिसके अंदर एक गोली बची हुई है और जब वो यहाँ से आगे जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी उसी की तरफ बढ़ा चला रहा है। जॉन का बेटा उसकी तरफ गन तान देता है। वो आदमी जॉन के बेटे से पूछता है क्या वो तुम्हारे पिता हैं? वो कहता है कि हाँ वो मेरे पिता थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो आदमी कहता है तुम्हें अपनी गन को मेरे आगे से हटाना होगा। जॉन का बेटा पूछता है क्या तुम अच्छे इंसान हो? दरअसल जॉन ने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हें अच्छे इंसानों को तलाश करना होगा। वो आदमी कहता है कि हाँ हम अच्छे इंसान हैं, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो कहता है तुम्हारे पास अब दो चॉइसेस हैं, या तो तुम यहीं पर रुको या हमारे साथ तुम आगे के सफर पर चल सकते हो। जॉन का बेटा पूछता है क्या तुम्हारे साथ बच्चे भी हैं? वो आदमी कहता है कि हाँ हम पूरा एक परिवार हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी और दो बच्चे भी हैं, एक बेटा और बेटी, वो दोनों तुम्हारी एज के हैं। इसके बाद वो अपने डैड की डेड बॉडी के पास जाता है। उन्हें कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और हर रोज आपसे बातें करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने डैड को किस करके उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनके साथ उसे आगे का सफर तय करना है। यहाँ पर उस आदमी के बच्चे और पत्नी भी आ गई होती है। जॉन का बेटा देखता है कि उस आदमी ने सच कहा होता है, उसके साथ दो बच्चे भी होते हैं और साथ ही साथ एक कुत्ता भी। उस आदमी की पत्नी कहती है कि हम बहुत वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहे थे, क्या तुम्हें कभी इस बारे में पता चला? जॉन का बेटा कहता है कि नहीं। वो कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब हमारे साथ सुरक्षित हो। लेकिन जॉन का बेटा अपनी डरी हुई आंखों से इन्हें देखता रहता है क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में अधिकतर लोग आदमखोर हैं, वो दूसरे इंसान को मारकर खाते हैं और हो सकता है कि ये भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आता और वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ सवालों के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।
क्या ये सच में अच्छे इंसान थे? क्या सच में ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या सच में साउथ में कोई ऐसी जगह है जहां पर ये सुरक्षित रह सकते हैं? दरअसल लेखक ने इन सभी सवालों के जवाब आपके ऊपर छोड़े। आप जैसा सोचना चाहो वैसा सोच सकते हो। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।